इतिहास ने आपको फिर से धोखा दे दिया। क्या आपको पता है, जो भी हमें आज तक बताया गया या फिर पढ़ाया गया वो सब सिर्फ एक झूठ है। रियलिटी तो कुछ और ही है। आइए जानते हैं क्या है इस दुनिया का असली सच। फैक्ट नंबर 1। आज तक हम सबको लगता है कि नेपोलियन की हाइट बहुत छोटी थी, पर क्या आप जानते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। असल में नेपोलियन की हाइट 5 फुट 7 इंच थी, जो कि उस समय के हिसाब से एवरेज हाइट से काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि नेपोलियन को छोटा क्यों माना गया, तो इसकी वजह थी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा। ब्रिटिशर्स ने उसे छोटा तानाशाह कहकर उसका मजाक उड़ाया। और हाँ, नेपोलियन अक्सर अपने लंबे बॉडीगार्ड्स के साथ नजर आता था, जिसकी वजह से वो और छोटा लगता था। अब आप भी सोच ही सकते हैं ना कि आपके साथ भी कोई लंबा व्यक्ति खड़ा हो तो आप भी छोटे ही नजर आएंगे ना। पर हकीकत में वो उतना छोटा नहीं था जितना हमें बताया गया। इसीलिए कहते हैं ना, इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया गया हो। फैक्ट नंबर 2। हम सब ने ये कहानी बहुत सुनी है कि बर्लिन की दीवार एक रात में ही गिर गई या फिर एक सेकंड में ही गिर गई। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी दीवार एक सेकंड में ही गिर सकती है? जी नहीं। तो ये बात है 1989 की, जब ईस्ट जर्मनी में हज़ारों की संख्या में लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे। फिर तभी एक ईस्ट जर्मन ऑफिसर ने गलती से ऐलान कर दिया, आप समझ रहे हैं ना, गलती से ऐलान कर दिया कि लोग अब तुरंत यात्रा कर सकते हैं। मतलब उसने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, जिसकी वजह से ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन जा सकते थे। पर तभी इस ऐलान के बाद हजारों की भीड़ बर्लिन की दीवार पर चढ़ गई और बॉर्डर गार्ड्स को कोई आदेश नहीं मिले थे, तो उन्होंने गेट्स खोल दिए। अब आम सी बात है ना, इतने सारे लोग एक साथ दीवार पर चढ़ जाएंगे तो वो टूटेगी ना। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि बर्लिन की दीवार एक रात में नहीं या फिर एक सेकंड में नहीं, बल्कि एक आंदोलन में गिरी थी। फैक्ट नंबर 3। हम में से कई लोग मानते हैं कि कोलंबस ने साबित किया है कि धरती गोल है, लेकिन असलियत में कोलंबस के समय में काफ़ी लोग पहले से ही जानते थे कि धरती गोल है। एंशिएंट ग्रीक्स जैसे कि पाइथागोरस, एरिस्टोटल ने तो धरती की गोलाई 2000 साल पहले से ही माप ली थी। कोलंबस का असली मकसद तो एशिया पहुंचने का नया रास्ता ढूंढने का था, पर इसी कोशिश में उसने अमेरिका को खोज निकाला। तो कोलंबस ने ना ही धरती को गोल साबित किया और ना ही धरती की एग्जैक्ट गोलाई के बारे में कुछ बताया। फैक्ट नंबर 4। क्या न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली? अब आप ही सोचिए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि सर पर एप्पल गिरने से उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली होगी? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। क्योंकि 1607 में जब न्यूटन अपने घर के बगीचे में बैठे थे, तब उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा और सोचा कि सारी चीज़ें नीचे ही क्यों गिरती हैं। तभी से शुरू हुई उनकी ग्रेविटी को खोजने वाली कहानी। लेकिन इस सब में सेब उनके सर पर कभी नहीं गिरा। ये तो बस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है। वैसे ग्रेविटी वाला सेब तो उनके दिमाग पर गिरा था, ना कि सर पर। फैक्ट नंबर 5। आइंस्टाइन की ये फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी और इसकी वजह से बहुत लोग आइंस्टाइन को एक साइको मानते हैं और कईयों को तो लगता है कि आइंस्टाइन मैथ्स में फेल हो गए थे, पर यह पूरी तरह झूठ है। बल्कि आइंस्टाइन तो बचपन से ही अपनी क्लास के टॉपर थे। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही कैलकुलस सीख लिया था। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कैलकुलस एक मैथ्स का टर्म है जिसमें रेट ऑफ चेंज ढूंढा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो मैथ्स में इतने अच्छे थे तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो मैथ्स में फेल हो गए थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ 6 नंबर को सबसे अच्छा माना जाता था और 1 नंबर को सबसे कम। तो किसी ने उनका रिपोर्ट कार्ड देखा और समझ लिया कि वो फेल हो गए हैं। पर सच तो ये है कि आइंस्टाइन बहुत तेज़ दिमाग वाले थे और उन्होंने मैथ्स में टॉप किया था। फैक्ट नंबर 6। अक्सर कहा जाता है कि मिडल एजिस में विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था। मिडल एजिस में लोगों को साइंस या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिडल एजिस में भी बहुत एडवांसमेंट्स हुई थी। इन्हीं मिडल एजिस यानी कि 500 AD और 1500 AD के दौरान ही यूरोप में बनी थी पहली यूनिवर्सिटी, जिसमें मैथ्स, लॉ और मेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। और इसी समय में ही ग्लासेस, विंडमिल और मैकेनिकल घड़ियाँ, जिन्हें हम आज शौक के साथ पहनते हैं, उनकी खोज हुई थी। हकीकत तो ये है कि ये समा अंधकार का नहीं, बल्कि आगे आने वाली साइंटिफिक रेवोल्यूशन की नींव था। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्ली फैक्ट्स को।